नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। 10 विधानसभा सीटों में से 6 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के सामने समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी लगभग तय कर दिए हैं। औपचारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन पहली बड़ी खबर है मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद सांसद बन गए हैं। फैजाबाद लोकसभा सीट से यह सीट खाली हो गई है। उनके बेटे को समाजवादी पार्टी मैदान में उतारने जा रही है। लेकिन मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, अगर किसी भी सांसद के बेटे या बेटी को टिकट समाजवादी पार्टी देती है तो उपचुनाव में उसका परिणाम बदल भी सकता है। आप हमारी राय से सहमत हैं कि असहमत हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि पीडीए का नारा समाजवादी पार्टी देती है। पीडीए में वे लोग भी आते हैं जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। एक ही घर से अगर कोई सांसद बन जाए और उसी का बेटा विधायक बन जाएगा तो अन्य लोग, कोर वोटर तो वोट दे देगा, लेकिन जिसके वोट देने से सरकारें बदलती हैं, सत्ता परिवर्तित होती है, वो वोट हमारा मानना है मिल भी सकता है, मिल नहीं भी सकता है। इस बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को स्पष्ट बताइएगा। छाया वर्मा कटहरी से लालजी वर्मा इस सीट से 2017 में बसपा के टिकट पर, 2017 से पहले नहीं जीते थे, पहले भी बात मैं बता दूं आपको, 2017 से बसपा के टिकट पर 6000 कुछ वोटों से, ऐसे 2022 में सपा के टिकट पर चुनाव जीते 6000 7000 कुछ वोटों से, और इनका नाम बहुत तेजी के साथ चल रहा है। लेकिन हमारा जो मानना है, समाजवादी पार्टी भीम निषाद को इस सीट पर दांव लगा सकती है। अगर किसी भी सांसद या सांसद के बेटे या बेटी को टिकट मिलता है तो हमको जैसा लगता है, बाकी मैं तो बोल रहा हूं कि नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। छाया वर्मा एक अच्छी कैंडिडेट भी हैं जो आने वाले समय में जलालपुर लोकसभा सीट से भी चुनाव लड़ सकती हैं। अगला नाम आता है अखिलेश यादव के भतीजे, लालू यादव के दामाद, तेजस्वी यादव के जीजा, तेज प्रताप यादव का। इनको समाजवादी पार्टी ने तय किया है, इनको टिकट देंगे करहल विधानसभा सीट से। अब आप सोचेंगे इनके ऊपर भी नियम लागू होना चाहिए। बिल्कुल नियम लागू होना चाहिए, लेकिन यहाँ का मामला मैं जो समझता हूँ वो मैं आपको बताने का काम करता हूँ। यहाँ का मामला है भैया कि समाजवादी पार्टी के पास इतना बड़ा वोट बैंक है, इतना बड़ा वोट बैंक है। यादव हमेशा से इतिहास रहा है, यादव कैंडिडेट ही यहाँ पर चुनाव जीता है। उसके अलावा अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था तो भारी अंतर 1,37,000 वोट यहाँ पर मिले थे उनको, क्योंकि ये विधानसभा करहल की मैनपुरी में आती है। 1,37,000 और 80,000 70,000 के करीब मिले थे बीजेपी को, तो बहुत भारी अंतर है। और यहाँ पर 1,25,000 1,30,000 यादव हैं, उसके बाद साक्य हैं, 5% मुस्लिम भी हैं। उसके अलावा बीजेपी की स्थिति यहाँ पर कभी भी सही नहीं रही है। एक बार बीजेपी यहाँ पर चुनाव जीती है, वो भी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट बहुत कम वोटों से हार गए थे, 900 कुछ वोटों से। अगला नाम आता है मीरापुर की विधानसभा सीट। मीरापुर की विधानसभा सीट पर जहां पर आरएलडी चुनाव लड़ रही है बीजेपी की तरफ से। कादिर राणा मुजफ्फरनगर के पूर्व सांसद के ऊपर समाजवादी पार्टी दांव लगाने जा रही है। एक्टिव हो चुके हैं, इन लोगों को इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, ये लोग अपना तैयारी कर रहे हैं। और इन्हीं के भतीजे हैं शहनवाज राणा, जो लगे हुए हैं एएसपी आजाद समाज पार्टी के साथ। लेकिन जब समाजवादी पार्टी से कादिर राणा जी चुनाव लड़ेंगे, वो भी पूर्व में विधायक रहे हैं, भतीजे का मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा वैसा भतीजा, पूर्व में विधायक रहे हैं, बहुत ही मजबूत स्थिति में हैं, शायद वो ना लड़े, तो इनके ऊपर समाजवादी पार्टी दांव लगाने जा रही है। यहाँ पर 1,25,000 से 1,30,000 मुस्लिम आबादी है। अब आप यहाँ पर समझ सकते हैं। अगला नंबर आता है कुंदरकी सीट है। कुंदरकी में आप सबको पता है कि संभल से चुनाव लड़े, लोकसभा से जियाउर रहमान बर्क सांसद बने, भारी अंतरों से बीजेपी को परास्त किया। कुंदरकी सीट ऐसी है जो बीजेपी को जीतना हमारे हिसाब से नामुमकिन सा लगता है। तो कुंदरकी से नाम आ चुका है पूर्व एमएलसी हाजी रिजवान का, इनका टिकट लगभग फाइनल माना जा रहा है। और अगला नाम आता है शीशामऊ सीट, जहां पर बीजेपी तरस गई है जीतने के लिए 25 सालों से, और नसीम सोलंकी हाजी
इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी के ऊपर समाजवादी पार्टी दांव लगा सकती है या इनके परिवार से किसी को भी टिकट देने जा रही है। बाकी 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। अगर ईमानदारी से चुनाव होता है तो बहुत बेहतर होगा। ईमानदारी से चुनाव होता है तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में मामला आएगा। अगर ईमानदारी थोड़ा कम होती है या नहीं होती है, समाजवादी पार्टी के विपक्ष में भी मामला आ सकता है। आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय कमेंट करिए। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।